इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी अनीस मोहम्मद को खाने में बेहोशी की दवाई देकर नौकर दीपेश थापा दोस्त के साथ मिलकर 1.5 करोड़ का माल ले गया। आरोपी 75 लाख के जेवर, 19 लाख नगद और 10 लाख की घड़ियां और गाड़ी ले गया। यह इंदौर की सबसे बड़ी चोरी है। चोरी की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर पुलिस कारोबारी के घर के आसपास डटी हुई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम बनाई है। सभी नाकों और संभावित इलाकों में जानकारी भेजी गई है। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि एक बिल्ला पाल रखा है। बिल्ला ज्यादा देर अकेला रहा तो डिप्रेशन में आ जाता है। उसकी देखभाल के लिए कारोबारी ने खास तौर पर एक नेपाली नौकर को रखा था। नौकर ने 14 दिन में कारोबारी की अलमारियां, लॉकर और तिजोरी की जानकारी निकाल ली थी, इसीलिए मौका पाकर चोरी कर भाग गया। कारोबारी अनीस मोहम्मद ने पुलिस को बताया, घर पर मैं अकेला रहता हूँ, पत्नी, महू और बेटा देहरादून में है। हमारे घर में एक बिल्ला है जिसकी देखभाल, घर की साफ सफाई और मेरे भोजन के लिए एक मेड की जरूरत थी, इसीलिए नौकर दीपेश थापा को रखा था। आरोपी दीपेश 1 दिसंबर से ही काम कर रहा था। उन्होंने उसे महू स्थित सिक्योरिटी एजेंसी के हेमंत पवार के माध्यम से नौकरी पर रखा था। चोरी के बाद आरोपी ने एजेंसी संचालक को खबर कर दी थी कि अब वह वहां काम नहीं करेगा। एजेंसी की टीम कारोबारी के घर पहुंची तो पूरा घर अस्त व्यस्त और कारोबारी बेहोश मिला। नशा इतना तेज था कि वे करीब 24 घंटे तक बेहोश रहे। घटनाक्रम ये हुआ था कि मैंने घर के काम के लिए 1 दिसंबर को एक नेपाली नौकर रखा था जो दिल्ली से एक एजेंसी है उसके थ्रू वेरीफाइड था, और लोकल महू में एक सिक्योरिटी एजेंसी उससे भी वेरीफाइड था। और वो 1 दिसंबर से मेरे घर पे काम करने आया था। घर का सारा काम करता था, ऊपर ही घर में गेस्ट रूम में रहता था, और उसने सब सारा काम अच्छे से संभाल लिया था। अभी गुरुवार के दिन 3 दिन पहले जब मैं शाम को घर आया ऑफिस से, अपने महू में मेरा ऑफिस है, रियल इस्टेट का बिज़नेस है मेरा, तो मैंने शाम को उसको आकर कहा कि मैं आज खाना नहीं खा पाया था, काम ज़्यादा था, वो थक गया हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे, मैं खाना खा के सोऊंगा। तो उसने पूछा कि क्या बनाऊँ। मैंने कहा जो तुझे ठीक लगे बना दे। तो उसने टमाटर की चटनी और दाल बनाने का बोला। मैंने कहा ठीक है बना दो। उसने खाना बनाया, मैं ऊपर गया, नहाया। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैंने उसको बोला मेरा इंसुलिन दे दो। उसने मुझे इंसुलिन दिया, इंसुलिन मैंने लगाया। यहीं पर बैठकर मैंने इंसुलिन लगाया और यहाँ सामने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ वापस आकर बैठा, कुछ देर टीवी देखी। टीवी देखने के बाद मैंने उसको बोला कि कुछ और खाने को दे, तो उसने मुझे कुछ फ्राइड चीज़ें दी खाने को, वो खाई मैंने। फिर मैंने बोला मुझे पिस्ता खाना है, उसने पिस्ता दिया खाने को। फिर मैंने कहा मैं दूध तो ऊपर ही पीऊँगा और मेरे पैरों में मालिश कर देना, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। वो मुझे ऊपर लेकर गया। मेरे को चलने में थोड़े चक्कर आने लगे, तो मैं सोचा कि यार मैं थका हुआ हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि उसकी दवा की असर से था। और पहले से वो मुझे दवा दे रहा था क्योंकि मैं थोड़ा लेट सो के उठ रहा था, मेरा रूटीन चेंज हो गया था। और रात में उसने मेरे पैरों में मालिश करी, और मालिश करते करते हुए दूध पीने के बाद मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं। फिर मेरे को अस्पताल में नींद खुली। मेरे घर से तकरीबन वो मेरे को मेरे फैमिली ने जो सोना गिफ्ट किया हुआ था, मेरे फादर मदर ने, मेरे इन लॉज ने और मेरे और रिलेटिव्स ने, वो और जो मेरा ख़रीदा हुआ था बिल के थ्रू, कम से कम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सोना, नकदी 20-30 लाख रुपए नकदी रखे थे। चूँकि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हूँ तो कुछ छोटा मोटा लेन देन के लिए पैसा ला के रखा था मैंने, वो था। मेरे दोनों लॉकर ऊपर मेरे बेडरूम में ही थे, रूम में लॉक करके सोता था, लेकिन बिल्ले की वजह से लॉक को खोल के सोता था। और उसका एक दोस्त रात में आया 1 बजे रात को, सिल्वर स्प्रिंग गेट से वो टैक्सी से यहाँ तक पहुँचा। वो गेट उसने खोला, उन दोनों ने पूरे घर में सामान चोरी की, घड़ियाँ चोरी करी, बेल्ट चोरी करे और ज्वेलरी चोरी करी, पैसे चोरी करे, और सारा सामान हमारी ब्रांडेड बैग में रख के यहीं पर बैठ के उन्होंने ड्रिंक भी की, पूरा घर गंदा किया। और वो 4 बजे मेरी खुद की थार लेकर घर से भाग गए। थार पुलिस ने 3 इमली से पकड़ ली है, उनके पास रखी है थाने में गाड़ी, और बाकी पुलिस अच्छे से काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस उन तक पहुंचेगी और मेरी चोरी की हुई चीज़ें मुझे वापस मिल जाएंगी। टोटल अमाउंट मतलब क्या दिख रहा है सीसीटीवी में? लोग कितने दिख रहे हैं सीसीटीवी में? 2 ही लोग दिखे हैं ना। एक उसका दोस्त थे जो बाहर से आया था, और वो दोनों, एक दीपेश यहीं पर था, तो दोनों दोस्त थे, दोस्त थे या जो भी थे, दोनों फ़ोन पे किसी से रात में बात भी कर रहे थे। मतलब हो सकता है कि और भी किसी के संपर्क में रात में रहे हों। और लोग कहाँ थे परिवार के? मेरे परिवार, मेरी वाइफ महू किसी काम से, इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी तो उनकी देखरेख के लिए गई हुई थी। मेरा बच्चा देहरादून में पढ़ता है, वो वहाँ पर था, मैं अकेला यहाँ पर रहता था।
सर ये नेपाल ये कहाँ का रहने वाला है? ये नेपाल के पास किसी गांव का रहने वाला था। वो मुझे प्रॉपर जैसे गांव का नाम एकदम से प्रोनाउंस करने में नहीं आता है, तो वो मुझे ध्यान नहीं है किस गांव से था। आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया? पुलिस वेरिफिकेशन कराने का काम एजेंसी का था और मैं एजेंसी को कंटिन्यू फॉलो कर रहा था कि वो इसका वेरिफिकेशन करा के दे। इवन वेडनेसडे को भी मैंने व्हाट्सअप के थ्रू एजेंसी वाले को ये लिखा था कि प्लीज़ आप दीपेश को वेरीफाई करवा दीजिए। कितने दिन पहले आया था? ये 1 दिसंबर 2024 को मेरे घर आ गया था। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।